हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि परिसीमन आयोग जो है वो अभी क्यों विवादित हो गया है, क्यों चर्चा में है और परिसीमन क्या होता है, अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं और परिसीमन का संगठन क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है और परिसीमन क्यों आवश्यक होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। अभी हाल में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व असम सरकार से एक याचिका का जवाब मांगा है कि इसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं। किस आधार पर उठाए गए हैं कि असम सरकार ने जो अभी परिसीमन किया जा रहा है तो उसमें उसका जो आधार है वो 2001 की जनगणना माना गया है, जबकि हमारे पास 2011 के आंकड़े भी उपलब्ध हैं और अभी 2021 की जनगणना का काम भी चल रहा है। तो ये भी मुद्दा है, इसके लिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग के जो पूर्व विधिक सलाहकार हैं, एक उनका नाम है एस के मेहंदी रत्ता जो चुनाव आयोग के पूर्व विधिक सलाहकार हैं, उन्होंने अभी जो सरकार के द्वारा नए परिसीमन आयोग के गठन होने जा रहा है तो उसको असंवैधानिक व अवैध करार दिया है। तो हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि क्यों परिसीमन आयोग का गठन, जो कि जबकि केंद्र सरकार ने किया है, तो उसको असंवैधानिक करार दिया जा रहा है, वो अवैध क्यों है और क्या संविधान का उल्लंघन करता है। तो वो हम पूरा मामला देखते हैं। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिसीमन एक्चुअल में होता क्या है। परिसीमन आयोग तो हम पढ़ रहे हैं, पर परिसीमन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो देश में या राज्य में जो भी विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी सीमा तय करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, परिसीमन बोला जाता है। विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। परिसीमन के तहत क्या किया जाता है, परिसीमन की प्रक्रिया में किसी एक राज्य के लिए जितनी भी आवंटित सीटें हैं उनकी संख्या में बदलाव किया जा सकता है, परंतु यह ध्यान रखना होता है कि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का जो रेशियो या अनुपात होता है वो सभी राज्यों में समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे सीटें उनको ज़्यादा फायदा हो जाए। इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि समान जनसमूह को एक समान प्रतिनिधित्व मिले और इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र का उचित बंटवारा हो। अब हम देखेंगे कि परिसीमन कब कब किया जाता है। तो परिसीमन जो होता है हर जनगणना के बाद, जब भी जनगणना होती है उसके बाद भारत की संसद संविधान के आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 या 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। उसके बाद ही संविधान उस अधिनियम के तहत ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक टोटल 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं और परिसीमन अधिनियम पारित किए गए हैं। तो सबसे पहले जो परिसीमन अधिनियम पारित किया गया था वो 1952 में किया गया था। उसके तहत 1963 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। फिर 1962 में अधिनियम के तहत 1973 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसी तरह फिर एक अधिनियम 1972 में पारित किया गया, जिसके तहत 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अब हम देखेंगे कि परिसीमन आयोग जो है यह 72 तक तो 2002 में हो गया है, लेकिन इसके बीच जब 1981 की जनगणना हुई, 1981 और 1981 से 1991 ये 2 जनगणना जब होती हैं तो इसके बाद कोई भी परिसीमन नहीं किया गया और ना ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया। परिसीमन आयोग ही परिसीमन का काम करता है। तो अब क्या हुआ, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कुछ उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड, इन कुछ राज्यों ने विरोध किया क्योंकि और कई लोगों ने मुद्दे उठाए जिससे कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। इस मुद्दे को, जो कि विवाद का विषय हमेशा से रहता है और फिर से उठाया गया, इसलिए 1981 और 1991 के बाद परिसीमन नहीं किया गया। अब क्या हुआ कि संविधान में फिर संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके इसको 2001 तक के लिए
2001 तक के लिए टाल दिया गया। कब तक के लिए? 2001 तक के लिए। 1981 में भी नहीं हुआ जनगणना के बाद, और 1991 की जनगणना के बाद भी नहीं हुआ। 2001 तक टाल दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद 2002 में फिर 2002 में परिसीमन किया गया। और उस टाइम पे जब 2002 में परिसीमन किया गया तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड कुछ संगठनों ने भी विरोध किया, और एनआरसी की प्रक्रिया का क्योंकि वहाँ पे कारण बताया गया कि उस टाइम पे वहाँ पे 2002 के टाइम पे एनआरसी की प्रक्रिया चल रही थी, और इस वजह से उसका विरोध किया गया और वहाँ पे परिसीमन नहीं किया गया। तो राष्ट्रपति ने परिसीमन के लिए मना कर दिया कि परिसीमन नहीं हो सकता इन राज्यों में। अब क्या होता है, संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन के तहत 2026 तक इसको टाल दिया गया। अभी क्या किया गया है कि जितनी भी जो परिसीमन है वो संसदीय मतलब सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, और जो संसदीय सीटें हैं उनको बढ़ाने का काम नहीं किया जा सकता है। संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने का काम नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति ने अभी फिर एक 2026 तक के लिए, आप लोगों को पता होगा संविधान संशोधन आपने अगर पढ़ा होगा तो 2026 तक के लिए किसी भी सीटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये हो गया है, लेकिन 2008 में 4 राज्यों में राष्ट्रपति ने परिसीमन नहीं करवाया, बाकी पूरे देश में किया गया। 2008 में एक आदेश पारित किया जिससे इन 4 राज्यों में नहीं हुआ। अब क्या किया है, अभी रामनाथ कोविंद जी ने फरवरी मतलब इस साल रामनाथ कोविंद जी ने जो 4 राज्यों का परिसीमन नहीं किया गया था, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन चारों राज्यों के परिसीमन के आदेश दे दिए हैं। अपने जो पुराना आदेश 2008 में दिया था उसमें बदलाव कर दिया है, और अभी हाल में चारों राज्यों के परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अभी क्या किया जाएगा, चूंकि संविधान संशोधन के तहत 2026 तक उनकी सीटों की संख्या तो फिक्स कर दी गई। अब क्या होगा, सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, संसदीय क्षेत्रों की सीमा में बदलाव होगा, और जो आरक्षण की सीटें हैं उनमें चेंज किया जा सकेगा। टोटल नंबर ऑफ जो सीटें हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। अब क्या हुआ है, असंवैधानिक क्यों करार दिया गया है इसको, अभी इसलिए चर्चा में आ गया कि 2008 का एक जन प्रतिनिधित्व कानून है, 2008 में बनाया गया था। 2008 के जन प्रतिनिधित्व कानून में 2008 में जो जन प्रतिनिधित्व कानून है 1950 में जो बना था, उसमें 2008 में एक संशोधन किया गया। 1950 का जो जन प्रतिनिधित्व कानून था उसमें संशोधन किया गया 2008 में, और उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 8A जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या किया गया है कि परिसीमन का जो काम है वो अब चुनाव आयोग को दे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले 1950 से 2008 तक एक परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया था, लेकिन 2008 में संशोधन करके सेक्शन 8A के तहत इसका काम चुनाव आयोग को दे दिया गया। तो अभी जो नए परिसीमन आयोग का गठन सरकार ने किया है, इसी कारण, क्योंकि अब तो वो चुनाव आयोग, अब परिसीमन का काम चुनाव आयोग का हो गया है, तो फिर आवश्यकता क्या है परिसीमन आयोग की। तो जो अभी परिसीमन आयोग गठित किया गया है उसका इसी कारण विरोध किया जा रहा है। जो चुनाव आयोग के पूर्व विधिक सलाहकार हैं उन्होंने, मेहंदी रत्नानी जी ने इसका विरोध किया है। अब देखना होगा कि ये जो परिसीमन अभी शुरू किया गया है, परिसीमन आयोग फिर से अभी गठित किया गया है और असम में परिसीमन का काम शुरू हो गया है, तो अब इसका भविष्य क्या होगा ये अभी अदालत के ऊपर छोड़ दिया गया है, अदालत के ऊपर निर्भर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य से और केंद्र सरकार से, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है, क्या ये संविधान का उल्लंघन है या अवैध है या नहीं, क्योंकि संविधान में संशोधन कर दिया गया है और इसका काम चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। तो आशा करती हूँ आपको पूरा मामला अभी तक समझ में आ गया है। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिसीमन आयोग जो होता है वो जब गठित होता है तो उसमें उसका जो अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त जज। जो अवकाश प्राप्त जज होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और इसमें
सदस्य होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति। एक सदस्य होता है, अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त जज, और उसका एक सदस्य होगा, वो होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या फिर उसके द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य होगा, तथा संबंधित राज्य जहाँ पे भी परिसीमन किया जाना है उस संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। और यह एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जिसके अभी तक था, लेकिन अब इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग जो है ये इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कार्यों की। लेकिन 2008 में अब ये बोल दिया गया है कि अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये विवाद का विषय बन गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।